अस्सलाम वालेकुम। हमने ये यूनिक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसका ये एपिसोड 2 है। इसके अंदर हम बेसिकली 7 ऐसे स्ट्रक्चर्स यूज़ करने वाले हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और आपको किसी किताब में ये नहीं मिलेंगे। बेसिकली ये लाइफ एक्सपीरियंस और जो है हम सुनते हैं नेटिव स्पीकर्स को, तो वह जब हमें पता चलता है कि इस तरह के फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है स्पीकिंग में। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट अगर आप देखें तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इंग्लिश में, जैसे कि आपको ये करके क्या मिला, आपको उससे लड़कर क्या मिला, आपको मुझे तंग करके क्या मिला। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, हम यूज़ करेंगे व्हाट डिड यू गेट। यस, यहाँ पे ये जो गेट है इसका मतलब है आपको क्या हासिल हुआ, क्या मिला। तो व्हाट डिड यू गेट, आपको क्या मिला आफ्टर, वो क्या करने के बाद, यानी ये करके तुम्हें क्या मिला। तो आफ्टर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे सेंटेंस है आपको ये करके क्या मिला, मतलब आपको ये करने के बाद क्या मिला। व्हाट डिड यू गेट आफ्टर डूइंग दिस। एक और सेंटेंस देखें, आपको उससे लड़कर क्या मिला। व्हाट डिड यू गेट आफ्टर फाइटिंग हिम। एक और सेंटेंस देखें, आपको मुझे तंग करके क्या मिला। व्हाट डिड यू गेट आफ्टर बॉदरिंग मी। ठीक है, तो बॉदर मीन्स तंग करना। टीज का यूज भी कर सकते हैं कि व्हाट डिड यू गेट आफ्टर टीजिंग मी। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो सेकेंड स्ट्रक्चर में हम बता रहे हैं कि किसी को कोई काम करने में कोई वक्त लगता है। जैसे खाना पकाने में 2 घंटे लगे, इम्तिहान की तैयारी करने में मेरी मेहनत लगी, घर को बनाने में 1 साल लगा। तो कोई भी काम करने को पर्टिकुलर जो टाइम लगता है, इसके लिए हम किस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, चलें देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे इट टुक का। इट टुक, देन उसके बाद जो टाइम है वो आ जाएगा, या आप कोई चीज़, अगर कोई चीज़ लगती है उसको करने में, जैसे वहाँ पे मैंने बोला कि इम्तिहान पास करने में मेरी मेहनत लगी, तो यहाँ पे आ जाएगा माई हार्ड वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है खाना पकाने में 2 घंटे लगे, तो कितने घंटे लगे, 2 घंटे। तो इट टुक 2 आवर्स, इट टुक 2 आवर्स टू कुक फूड। अच्छा, यहाँ पे अगर होता है कि मुझे खाना पकाने में 2 घंटे लगे, तो यहाँ पे इट टुक के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ जाता है, यानी टुक के बाद। तो यहाँ पे हम बोलते हैं इट टुक मी 2 आवर्स। ठीक है, इट टुक मी 2 आवर्स टू कुक फूड। ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि आई टुक 2 आवर्स टू कुक फूड। तो आई का यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, या इट टुक के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें, इम्तिहान की तैयारी करने में मेरी मेहनत लगी। इट टुक माई एफर्ट्स टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, इट टुक माई एफर्ट्स टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, या बोल सकते हैं इट टुक माई हार्ड वर्क टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। ओके, एक और सेंटेंस है कि घर को बनाने में 1 साल लगा। इट टुक 1 ईयर टू बिल्ड अ हाउस। इट टुक 1 ईयर टू बिल्ड अ हाउस। ठीक है, अच्छा एक सेंटेंस आपके लिए, आपको यहाँ आने में कितनी देर लगी। आपको यहाँ आने में कितनी देर लगी, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव है। ये आपके लिए चैलेंज है, सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो थर्ड नंबर पे मैंने रखा है इस तरह के सेंटेंसेस जिसके अंदर हम किसी से ओपिनियन ले रहे होते हैं कि भाई आपको मेरा घर कैसा लगा। जैसे मेरा नया घर आपको कैसा लगा, तुम्हें उसकी घड़ी कैसी लगी, आपको मेरा आइडिया कैसा लगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं फाइंड का। हाउ डिड यू फाइंड मीन्स आपको किस तरह की ये चीज़ लगी, आपने किस तरह से, किस तरह का इसको पाया, इस तरह का सेंस है। तो हाउ डिड यू फाइंड, और वो जो नाउन है वो चीज़ है वो आ जाएगी। ठीक है, देखिए सेंटेंस है मेरा नया घर कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू हाउस। हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू हाउस, सिंपल। एक और सेंटेंस देखें, तुम्हें उसकी घड़ी कैसी लगी। तुम्हें उसकी घड़ी कैसी लगी। हाउ डिड यू फाइंड हिज वॉच। हाउ डिड यू फाइंड हिज वॉच। एक और सेंटेंस देखें, आपको मेरा आइडिया कैसा लगा। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड माई आइडिया। हाउ डिड यू फाइंड माई आइडिया। एक सेंटेंस आपके लिए, मेरा मोबाइल आपको कैसा लगा। मेरा मोबाइल आपको कैसा लगा। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम फोर्थ स्ट्रक्चर पे बढ़ते हैं जो कि इस तरह के सेंटेंसेस बनाएगा कि कोई भी चीज़ कितने अरसे चली। ये शर्ट 6 महीने चली, मेरे जूते 2 महीने तक चले। 2 महीने तक नहीं चले, नेगेटिव सेंटेंस है। अली की कार 6 साल चली। तो कोई भी
चीज़ जो है कितना अरसा चली, इसको हम क्या बोलेंगे, इसके लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा। बेसिकली यहाँ पे हम वर्ब यूज़ करेंगे लास्ट का। लास्ट के सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा लास्टेड और देन वर्ब की देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसको और भी टेंसेस में बनाया जा सकता है क्योंकि ये वर्ब है लास्ट, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लास्टेड होती है, आईएनजी फॉर्म लास्टिंग होगी और ये सर फॉर्म लास्ट होगी। ठीक है, सेंटेंस देखें। ये शर्ट 6 महीने चली। दिस शर्ट लास्टेड 6 मंथ्स। दिस शर्ट लास्टेड 6 मंथ्स। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें। मेरे जूते 2 महीने तक नहीं चले। नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट के बाद लास्ट आ जाएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सेकंड दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर डिड सेकंड फॉर्म यूज़ हो चुकी है इसलिए दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। माई शूज़ डिडंट लास्ट टिल 2 मंथ्स। एक और सेंटेंस देखें। अली की कार 6 साल चली, तो बनेगा अलीज कार लास्टेड 6 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट हमारे जो सेंटेंसेस है वो है इस तरह का, जहाँ पे हम बोलते हैं मुझे क्या पता था, यानी कि आपको आइडिया नहीं था कि ये हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह बोलें, जैसे मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे, मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा है, मुझे क्या पता था कि ये खाली था। तो इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर हम बोलते हैं मुझे क्या पता था। बेसिकली यहाँ पे एक ईडियम का यूज़ होगा जो होता है लिटिल डिड आई नो दैट। लिटिल डिड आई नो दैट का मतलब होता है मुझे क्या पता था। और इसके बाद क्योंकि ये पहला फ्रेज़ जो है हमारा पास्ट में है, तो आने वाला जो फ्रेज़ है भले से वो प्रेजेंट की फीलिंग दे रहा होगा या फ्यूचर की दे रहा होगा, लेकिन उसको हम पास्ट में ही बनाएंगे। ठीक है, किस तरह से देखें। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे, तो बनेगा लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम। एक और सेंटेंस देखें। मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा था, मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा है। तो वो झूठ बोल रहा है, ये क्या है, पास्ट में हम इसको बनाएंगे। प्रेजेंट का वो तो दे रहा है ये, लेकिन पास्ट में इसको बनाएंगे। जैसे लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई। लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई। एक और सेंटेंस देखें। मुझे क्या पता था कि वो खाली था, ये पास्ट ही हो गया, तो लिटिल डिड आई नो दैट इट वॉज एम्प्टी। लिटिल डिड आई नो दैट इट वॉज एम्प्टी। एक और सेंटेंस देखें। इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर हम बोलते हैं कि कोई चीज़ हमारे लिए मायने रखती है। जैसे वो मेरे लिए बहुत मायने रखता था, हर रिश्ता मेरे लिए मायने रखता था, मेरी हर फरमाइश उसके लिए मायने रखती थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर हम बोलते हैं कि कोई चीज़ हमारे लिए मायने रखती है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक फ्रेज़ का मेंट अ लॉट टू मी। सब्जेक्ट आएगा, देन आएगा मेंट अ लॉट टू, और फिर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो आ जाएगा। जैसे अगर मुझे अच्छा लगा तो मी आ जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जितने भी हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा। जैसे कि सेंटेंस है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता था, तो मेरे लिए मायने रखता था, तो ही मेंट अ लॉट टू मी, तो यहाँ पे मी आ गया, ही मेंट अ लॉट टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस, हर रिश्ता मेरे लिए मायने रखता था, तो एवरी रिलेशन मेंट अ लॉट टू मी। एक और सेंटेंस देखें। मेरी हर फरमाइश उसके लिए मायने रखता, तो हर फरमाइश के लिए वर्ड यूज़ करेंगे रिक्विजिशन। माई एवरी रिक्विजिशन मेंट अ लॉट टू हिम, यहाँ पे उसके लिए मायने रखती थी, तो हिम आ गया। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैंने पढ़ने के लिए वक्त निकाला। किसी चीज़ के लिए आप टाइम निकालते हैं, वक्त निकालते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा एक फ्रेजल वर्ब है जो कि यूज़ होता है, हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो मैंने पढ़ने के लिए वक्त निकाला, मुझे वहाँ जाने का टाइम नहीं मिला, क्या तुम्हें उसके लिए टाइम मिला। तो किसी चीज़ के लिए टाइम मिलना या निकालना। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाएंगे बेसिकली हम एक फ्रेजल वर्ब से, यानी गोट राउंड टू से। सब्जेक्ट रहेगा, देन आएगा गोट राउंड टू, और फिर जिसके लिए वक्त निकालना है तो वो नाउन आ सकता है, या तो अगर वो वर्ब है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आएगा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो वो आ जाएगा। जैसे सेंटेंस है मैंने पढ़ने के लिए वक्त निकाला, आई गॉट राउंड टू स्टडीइंग। आई गॉट राउंड टू स्टडीइंग। ठीक है, तो गॉट राउंड टू के बाद क्योंकि पढ़ने के लिए, तो पढ़ना क्योंकि वर्ब की आईएनजी या वर्ब है तो इसलिए आईएनजी फॉर्म यूज़ की। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे वहाँ जाने का टाइम नहीं मिला। जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिडंट का यूज़ कर लेंगे, तो आई डिडंट, और फिर गॉट की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाएगी गेट, तो आई डिडंट गेट राउंड टू गोइंग देयर। आई डिडंट गेट अराउंड टू गोइंग देयर भी बोल सकते हैं, अराउंड टू गोइंग देयर भी बोल सकते हैं, बोथ गिव द सेम मीनिंग। ओके, एक और सेंटेंस है क्या तुम्हें उसके लिए टाइम मिला, क्या तुम्हें इसके लिए टाइम मिला। डिड यू गेट राउंड टू इट, डिड यू गेट राउंड टू इट। सिंपल इस तरह से ये सेंटेंसेस बना देंगे। एक सेंटेंस आपके लिए, मुझे आपको बताने का टाइम नहीं मिला,
मुझे आपको बताने के लिए टाइम नहीं मिला। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो ये था हमारी इस वीडियो का लास्ट स्ट्रक्चर। हमारी ये यूनिक सीरीज़ का एपिसोड 2 था, जिसके अंदर हमने 7 इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखे जो कि पास्ट इंडेफिनिट में बोले जाते हैं। इस सेंटेंसेस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जो मैंने आपको बोले, और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।